नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस की। सबसे पहला एमसीक्यू आपके पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चलिए, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये सबको पता होगा कि किसका है। यह है चाइना का, ठीक है। लेकिन यह चाइना के जैसा नहीं है। मतलब कि हम बोलते हैं ना कि चाइना की आइटम 4 दिन चलती है, लेकिन ये जो आइटम है यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट बहुत सालों से काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है और इंडिया के साथ भी इसका क्या इश्यू चल रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बाद में बात करते हैं। पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 3 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से बताना है आपको हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट। पहला, इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय चाइना इन 2003। क्या ये 2003 में था? नहीं। कब था? चलिए बता दीजिए। दूसरा सेंटेंस, इट वॉज अर्लियर नाउन एज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। मतलब ये बात सही है कि उसको पहले ओबर कहा जाता था, अब उसको BRI कहा जाता है, तो दूसरा तो सही है। तीसरा, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII इज वेस्ट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान टू काउंटर द चाइना लेड BRI। ये बात भी सही है। मतलब कि अब पूरा वर्ल्ड वेस्ट और ईस्ट में अगर देखा जाए तो सब लोग ईस्ट में चाइना की ओर ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं और वेस्ट वाला पोर्शन जो है यह आपको पता है, जिसमें USA हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया और बहुत सारे जो कंट्रीज़ है, कनाडा हो गया, ठीक है। तो इन सब लोगों के मिलके ये वेस्ट वाला ग्रुप है। तो वेस्ट वाले ग्रुप ने ईस्ट वाला जो यह चाइना का ग्रुप है उनका जो BRI है, उस BRI के खिलाफ क्या लॉन्च किया है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी कि PGII। ये बात कैसी है? बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो पहला सेंटेंस है, यह पहला सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट था, यह प्रोजेक्ट था 2013 में। याद रखिएगा 2013 में था। तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। अभी क्या हुआ है? तो अभी इंडिया उसका जो तीसरा समिट है, उसका समिट जो है, यह समिट हम क्या करने वाले हैं? स्किप करने वाले हैं। क्यों स्किप करने वाले हैं? क्योंकि देखिए ये जो है यह है हो गया हमारा, समझ लीजिए यह हमारा हो गया कश्मीर वाला रीजन, और कश्मीर से उनका BRI का जो एक प्रोजेक्ट है, उनका एक पार्ट है चाइना CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये पार्ट है किसका? BRI का पार्ट है, ठीक है। तो इस BRI के पार्ट में उन लोगों ने एक रास्ता यानी कि CPEC यहाँ से निकाला है। अब कायदे से देखा जाए तो उन लोगों को बताना चाहिए, हमारी परमिशन लेनी चाहिए कि सर जी हम आपकी ज़मीन पे, या फिर ये जो डिस्प्यूटेड ज़मीन है उसके ऊपर से हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, आप हमें परमिशन देते हो कि नहीं देते हो, ठीक है। मतलब कि आपने हमसे परमिशन नहीं ली, इसका मतलब क्या हुआ? आप यह तय कर चुके हो कि ये जो जगह है, यह जगह किनकी है? यह जगह पाकिस्तान की है, ठीक है। तो इसी वजह से इंडिया नाराज़ हो गया और इंडिया ने बोल दिया कि हम आपकी कोई भी BRI पार्ट में इनिशिएट नहीं लेने वाले, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि BRI में कब लॉन्च किया था? चाइना ने लॉन्च किया था 2013 में। इनके मेनली 2 कंपोनेंट है, एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, ठीक है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए क्या लॉन्च किया है? PGII यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो कि वेस्ट लेड प्लान है, और इसको सबसे पहले अनाउंस किया था 2021 में G7 ग्रुप के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने है। In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into stratosphere? देखिए अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है क्लाइमेट चेंज को कम करने की बात, और उसी के चक्कर में अभी बात कर रहे हैं जियो इंजीनियरिंग की, ठीक है। और जियो इंजीनियरिंग में भी आगे लगा दिया जाता है सोलर जियो इंजीनियरिंग, जिसका मतलब क्या होता है? यह ऐसा मतलब होता है कि भैया हमें हमारी पृथ्वी को जो नॉर्मल टेम्परेचर है, यह नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ाने से हमें रोकना है। मतलब कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, तो ये बात आपको पता चल गई होगी कि ये जो हम टेक्निक कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक है? कि सीरस क्लाउड को बनाना है
थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फियर। हमें स्ट्रेटोस्फियर में सल्फेट एरोसोल का क्या करना है, इंजेक्ट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, सीरस क्लाउड बनेंगे। और जितना ज़्यादा सीरस क्लाउड बनेंगे उतना हमारा समझ लीजिए ये हमारा सीरस क्लाउड हो गया, ठीक है, ये भी सीरस क्लाउड हो गया। अब यहाँ पे जितना सोलर रेडिएशन आएगा तो क्या होगा, ये यहाँ से टकरा के वापस चले जाएंगे, ठीक है। बाकी जो बहुत थोड़ा ही हमारा सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ पे आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। चलिए क्या हुआ है, तो अभी एक स्टडी हुआ है नेचर फूड ने, उन्होंने क्या किया है कि जो स्ट्रेटोस्फियरिक एरोसोल इंटरवेंशन यानी कि साई है, यह क्या हो सकता है, जियो इंजीनियरिंग टेक्निक हो सकता है ऑन ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। चलिए अब क्या है स्ट्रेटोस्फियरिक एरोसोल इंटरवेंशन यानी कि साई, हम उसको देख लेते हैं। तो यह एक ऐसी मेथड है जिसको कहा जाता है सोलर जियो इंजीनियरिंग, ठीक है, और जिससे क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने वाले हैं। चलिए जियो इंजीनियरिंग टेक्निक क्या है, इट इज़ अ टर्म दैट रिफर्स टू डेलिब्रेट लार्ज स्केल इंटरवेंशन इन द अर्थ क्लाइमेट चेंज टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज। जो हमने पहले बात किया वही बता रहा है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू बता रहा है, जेमिनी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। चलिए भैया इसका जो आंसर है यही इसका क्या है, यही इसका कंटेक्स्ट है। चलिए क्या है जेमिनी, जेमिनी क्या बैलिस्टिक मिसाइल है, स्पेस सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई है, या फिर स्पेस व्हीकल है। तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। देखिए अभी क्या हुआ है कि अभी पैराडिज्म शिफ्ट हो रहा है एआई के अंदर, और एआई अभी आगे बढ़ रहा है मल्टी मॉडल सिस्टम की ओर। कैसे, मल्टी मॉडल सिस्टम की ओर। और इस मल्टी मॉडल सिस्टम में एक साथ क्या होगा, टेक्स्ट भी होगा, इमेज भी होगा, साउंड्स भी होगा, वीडियो भी होगा। देखिए आप सबने अभी नाम सुना होगा चैट जीपीटी, और हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो चैट जीपीटी है उसमें हमें सिर्फ टेक्स्ट का आउटपुट मिलता है, ठीक है। एक और एक एआई टूल है जिसके ऊपर से आप कुछ लिखते हो, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए मैंने ऐसा बोल दिया कि इंडिया विन्स CWC यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 23, ठीक है। तो अभी मुझे यह जो टूल है एआई का, यह ऐसी इमेज क्रिएट करके देगा जिसमें इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है। तो ऐसे जो सिंगल हमारे कॉम्बिनेशन है उनका एक साथ जुड़ाव करके, जैसे कि टेक्स्ट भी दे दिया, फोटो भी दे दिया, साउंड भी दे दिया, वीडियो भी बना दिया, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है मल्टी मॉडल एआई सिस्टम, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने की बात अभी चल रही है, और उसी के चक्कर में अभी ओपन एआई जो चैट जीपीटी है उन्होंने अपना नाम रखा है क्या, गोबी, ठीक है। और गूगल का जो मॉडल है उसका नाम है जेमिनी मॉडल। तो याद रखिएगा जेमिनी मॉडल क्या है, मल्टी मॉडल एआई सिस्टम है, ठीक है। और मल्टी मॉडल में सिर्फ चैट जीपीटी के जैसा टेक्स्ट नहीं, लेकिन टेक्स्ट के अलावा इमेज, साउंड, वीडियो सब एक साथ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन राहत, इजराइल पैलेस्टाइन, सूडान, यमन। चलिए यह तो कंटेक्स्ट फ्री क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट आपको पता ही है। चलिए क्या है सही, तो देखिए जो ऑपरेशन कावेरी है, देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है ऑपरेशन अजय। अजय कहाँ पे, अजय कहाँ है, इजराइल पैलेस्टाइन एरिया में। जो ऑपरेशन कावेरी हुआ था, यह कावेरी हुआ था सूडान में, ठीक है। और जो ऑपरेशन राहत था, यह राहत था यमन में। तो हमें कहाँ पूछा है, हमें पूछा है भैया फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। तो भैया पहली तो गलत है, दूसरी भी गलत है, तीसरी सही है, ठीक है। तो क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी 3 ओनली इज द राइट आंसर। चलिए सबको पता है कि अभी इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है इजराइल और पैलेस्टाइन से अपने सिटीजन को बाहर निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। ऑपरेशन अजय याद रखिएगा इजराइल पैलेस्टाइन, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन राहत यमन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, अयम पलायम नेताई रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ टाइप ऑफ। देखिए चलिए मैं आपको बता दूं कि इसको अभी जीआई टैग मिला है, ठीक है। देखिए अगर आपको सामने साउथ का कोई वर्ड आता है तो आपको उसमें बहुत प्रतिशत ऐसा सोचना है कि क्या तो यह कोई एंशियंट ड्रामा है, बुक्स है,
या कोई उनका क्या है, क्या कोई उनका व्यंजन हो गया, ठीक है, डिसीज हो गई या स्पेसिस हो गई। तो ऐसे मतलब ये गेज करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपको एग्जाम में नहीं आता है तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये जो नाम है अय्यम पलायम नेताई, माफ़ कीजिएगा अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ तो, लेकिन इनको जीआई टैग मिला है। अब ये है क्या, राइस है, शुगर केन है, जैगरी है या फिर कोकोनट है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, आपने करंट में पढ़ा ही होगा, ऑप्शन डी, यह एक कोकोनट है, ठीक है। यह कोकोनट जो है यह है तमिलनाडु के फार्मर्स के द्वारा जीआई टैग प्राप्त, और इसमें क्या है, इसमें हाई ऑयल कंटेंट है और स्वीट कर्नल है, ठीक है। एक और चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है कि यह ड्रॉट और डिसीज रेजिस्टेंट और प्रमोट्स इंटरक्रॉपिंग। चलिए इंटरक्रॉपिंग क्या मतलब होता है, क्या बता दीजिए आप। चलिए एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, आपको बताना है इंटरक्रॉपिंग क्या है। एक और चीज़ आपको बताना है कि मिक्स फार्मिंग क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज। अभी मणिपुर के एक जज का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो उसी के बेस पे यह एमसीक्यू आपको बताना है। पहला, अंडर आर्टिकल 122 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई ट्रांसफर हाई कोर्ट जजेस आफ्टर द कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट। दूसरा, द प्रपोजल फॉर ट्रांसफरिंग अ हाई कोर्ट जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस शुड बी इनिशिएटेड बाय सीजेआई। और तीसरा, ऑल ट्रांसफर आर टू बी मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। चलिए इसमें से आपको बताना है हाउ मेनी सेंटेंस आर इनकरेक्ट। याद रखिएगा क्या लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो हमारा जो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उनके जो भी हमारे जजेस है, उन जजेस को अगर हमें अपॉइंट करना है या फिर उनका हमें ट्रांसफ़र करवाना है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास कौन सी सिस्टम बनी हुई है, कॉलेजियम सिस्टम बनी हुई है, ठीक है। और कॉलेजियम सिस्टम आपको याद आए तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा जजेस केस भी याद आना चाहिए। साथ साथ में आपको याद आना चाहिए एनजेएसी, और इस एनजेएसी का मतलब आपको याद आना चाहिए कौन सा सीए। चलिए बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कितने नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको एनजेएसी को सुनने के बाद पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो क्या पूछा है, हमें 3 सेंटेंस दिया है। पहला कि भाई आर्टिकल 122 बता रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफर कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग प्रेसिडेंट। हालांकि यह सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्या है, जहाँ पे सीजेआई लिखा है वहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, प्रेसिडेंट लिखा होना चाहिए, और प्रेसिडेंट की जगह पे सीजेआई आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द प्रपोजल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ हाई कोर्ट जज इंक्लूडिंग शुड बी इनिशिएटेड बाय सीजेआई। ये बात सबको पता है कि यह सीजेआई करेंगे। दूसरा, ऑल ट्रांसफर आर नॉट टू बी ऑल ट्रांसफर आर टू बी मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। यस, पब्लिक इंटरेस्ट में ही तो सारे ट्रांसफर करते हैं। एक बार अगर आप पब्लिक सर्वेंट बन गए, मान लीजिए एक बार आप पब्लिक सर्वेंट बन गए, चाहे आप यूपीएससी पास करो या फिर स्टेट पीसीएस में डेप्यूटी के पोजीशन पे बैठो डायरेक्ट, चाहे आप कलेक्टर बनो या डेप्यूटी कलेक्टर बनो, चाहे आप आईपीएस बनो, चाहे आप पुलिस ऑफिसर बनो या फिर डेप्यूटी पुलिस ऑफिसर बनो, ठीक है। लेकिन आपका जो भी ट्रांसफ़र होगा वो कैसा होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में ही होगा, ठीक है। तो तीसरा सेंटेंस भी सही है। चलिए हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है भैया इनकरेक्ट कितना है, तो सिर्फ एक ही है, यानी कि ऑप्शन ए 1 ओनली इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए किनको अभी ट्रांसफ़र किया है, तो मणिपुर के जस्टिस मुरलीधरन या फिर मुरलीधरन, आप जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उनका अभी ट्रांसफ़र किया है, तो इसी वजह से हमारे हाई कोर्ट के जजेस की बात हमें पता होनी चाहिए। एक चीज़ मुझे यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मान लीजिए हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये हमारी मेन जजेस बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें जजेस की संख्या को प्लस करना है तो कौन करेगा, और यहाँ पे अगर हमें प्लस करना है तो कौन करेगा। आप समझ सकते हो कि मेरा क्वेश्चन क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाने का काम किसका है, और सेम क्वेश्चन फॉर हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए आई विल वेट फॉर योर आंसर एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।